हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ बायोमेटलिज्म। इस शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बायोमेटलिज्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मेटालिक स्टैंडर्ड होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है मोनोमेटलिज्म और दूसरा होता है बायोमेटलिज्म। मोनोमेटलिज्म में सिर्फ इकलौते मेटल से बने हुए कॉइन्स को हम इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, चाहे वो गोल्ड का ही सिक्का हो या सिर्फ सिल्वर का सिक्का हो। तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे वो सोने के सिक्के को सर्कुलेट करते थे, और जितने भी अनडेवलप्ड नेशंस थे या डेवलपिंग नेशंस थे जो जिनके पास कंपैरेटिवली कम रिसोर्सेस थे, वो सिल्वर के सिक्के को सर्कुलेट करते थे। अब ये हो गई बात मोनोमेटलिज्म की। अब बात करेंगे हम बायोमेटलिज्म में। तो बायोमेटलिज्म में गोल्ड और सिल्वर या दो अलग अलग कोई भी मेटल के सिक्के एक साथ इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, गोल्ड का सिक्का और साथ ही साथ सर्कुलेट हो रहे हैं सिल्वर के सिक्के, मतलब चांदी के सिक्के। दोनों एक साथ सर्कुलेट होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं बायोमेटलिज्म। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। बायोमेटलिज्म को बायोमेटालिक स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, और ये एक मॉनेटरी सिस्टम है जहां पे मॉनेटरी यूनिट किसी भी एक देश का दो मेटल्स के टर्म में लॉ द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, यूजुअली गोल्ड एंड सिल्वर इन अ स्पेसिफिक रेशियो। तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही ज्यादा फेमस था, पूरे दुनिया में ये एक्सेप्टेड था, बहुत सारे देश में प्रिवेल कर रहा था। लेकिन जरूरी नहीं है गोल्ड और सिल्वर जैसे और भी दो अलग अलग मेटल्स को साथ में आप कॉइन बना करके आप सर्कुलेट कर दे, तो उसको भी हम बायोमेटलिज्म कहते थे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेशियो का मतलब, जैसे कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं कि एक गोल्ड का सिक्का देने के बाद आपको कितने चांदी के सिक्के मिलेंगे? 20 चांदी के सिक्के मिलेंगे। तो ये रेशियो हो गया 20:1। ठीक, 20 सिल्वर के कॉइन्स दे करके एक गोल्ड का कॉइन मिलेगा। तो एक स्पेसिफिक रेशियो में कहीं पे 15:1 था, कहीं 10:1 था, कहीं 25:1 था। वो डिपेंड करता था आपके देश की करेंसी की प्योरिटी के ऊपर। ठीक है, आगे इन्होंने कहा कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बायोमेटलिज्म है वहां सिल्वर और गोल्ड दोनों साइमल्टेनियसली पूरे देश की इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करते थे। मतलब बड़ा खर्चा करना है तो सोने का सिक्का, और चिल्लड़ खर्चे करने हैं तो चांदी का सिक्का। और अगर ये नहीं है आपके पास तो क्या काम करेगा? बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, जरूरी नहीं सबके पास पैसे हो। ठीक है, तो वहां पे क्या काम करता था? बार्टर एक्सचेंज। तो जिसके पास सिक्के होते थे, जैसे गोल्ड का सिक्का, तो वो एक्सपेंसिव चीजों के लिए खर्च कर सकता था। जिसके पास चांदी होती थी वो कंपेरेटिवली इनएक्सपेंसिव चीजों के लिए, और जिसके पास कुछ नहीं होता था वो वहां पे बार्टर एक्सचेंज से काम चलाता था। ठीक है, मतलब बार्टर एक्सचेंज हमने इसलिए बता दिया क्योंकि जरूरी नहीं ना सबके पास पैसे रहे, तो उनका काम कैसे चलेगा? बार्टर एक्सचेंज से। आगे कहा जा रहा है ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर था। गवर्नमेंट ने बोला था ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। एक तो लीगल टेंडर है, और किसी को भी आप कितना भी पेमेंट करो, आप कर सकते हो, सोने के सिक्कों में या चांदी के सिक्कों में, कोई मना नहीं करेगा आपको। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि ये इसको मिंट किया जाता था फ्रीली और अनलिमिटेड क्वांटिटीज में। ठीक है, या तो फ्री में या तो कुछ चार्जेस द्वारा। फ्रीली का मतलब ये था कि आप कहीं से भी करवा सकते थे, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपके पास जितना भी सोना है, आपके पास जितना भी चांदी है, आप जितना मर्जी उतना आप उसको मिंट करवा करके सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के में आप चेंज करवा सकते थे। या तो फ्री में हो जाता था, या तो कुछ चार्ज दिया जाता था जिसे हम मिंटेज कहते हैं, MINTAGE, मिंटेज। तो मिंटिंग वाले कुछ चार्ज लेते थे। जैसे अभी आप सोने का कोई गहना बनाने के लिए जाइए, तो वो लोग आपसे मेकिंग चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको चार्ज देना होगा ना। सरकार की तरफ से अगर वो है तो फ्री है, और अगर कोई प्राइवेटली कर रहा है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये टोटली अनलिमिटेड क्वांटिटी में फ्रीली आप कर सकते थे। आगे कहा जा रहा है कि जो दोनों मेटल्स थे, ठीक है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप फ्रीली करा सकते थे, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। और बोथ टाइप के जो कॉइन्स है, मतलब गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे, वो एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज किए जा सकते थे एट मिंट पार रेशियो। मतलब मैं एक सोने का सिक्का लेकर के जाऊंगा तो मुझे 20 चांदी के सिक्के मिलेंगे, या मैं 20 चांदी का सिक्का लेके जाऊंगा तो मुझे एक सोने का सिक्का मिलेगा। जाहिर सी बात है, जैसे 2000 रुपए का नोट है तो बदले में आपको 4 नोट 500 रुपए के मिलेंगे। ठीक है, या 10 नोट 200 रुपए के मिलेंगे। ठीक है, 200 रुपए। ठीक, या 20 नोट 100 रुपए के मिलेंगे। तो ये तो आप सभी जानते हैं ना। तो इसी को कहते थे कि जब सोने और चांदी के सिक्के आपस में एक्सचेंज किए जाते थे, ये फिक्स किया जाता था मिंट पे, उनकी प्योरिटी के हिसाब से। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि जो बायोमेटलिज्म है वो बहुत ही ज्यादा वोग था। वोग था मतलब
प्रचलन में था इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में। ठीक, बायोमेटलिज्म 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में बहुत ज्यादा प्रचलन में था। पूरा ब्रिटेन यूज कर रहा था, पूरा इंग्लैंड यूज कर रहा था। आगे कहा जा रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने बायोमेटलिज्म को 1792 में अडॉप्ट किया, और उस समय वहां पे मिंट पार वैल्यू जो सिल्वर और गोल्ड का था वो 15:1 था। मतलब 15 चांदी के सिक्के देने पे आपको एक सोने का सिक्का मिलता। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स का मिंट पार वैल्यू था गोल्ड और सिल्वर का। आगे कहा जा रहा है कि जो फ्रांस है उसने 1803 में अडॉप्ट किया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली ने 1865 में बायोमेटलिज्म को अडॉप्ट किया। और इसके आगे लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं विद द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, इसे अबैंडन कर दिया गया यूरोपियन कंट्रीज में 1874 में। अबैंडन का मतलब होता है परमानेंटली छोड़ देना, त्याग देना, एक हिसाब से आप समझिएगा। तो जब गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया तो यूरोपियन कंट्रीज ने 1874 में बायोमेटलिज्म को खत्म कर दिया एक हिसाब से। और ठीक, तो दोस्तों ये बहुत शॉर्ट वीडियो था बायोमेटलिज्म के बारे में, उसकी शुरुआत कहाँ हुई, उसका मिंट पार वैल्यू क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इनके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे, फिर डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।